चलो, आज हम लोग पोलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 0, 1 एंड -2, है ना। अपने को चेक करना है कि ये 1 और 2 इसका 0 है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, बहुत सिंपल है। ये वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख करके चेक करोगे, अगर वो 0 हो जाता है इसका मतलब वो उसका वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, 0, है ना। तो रख कर चेक करो, देखो 1 बाई 1 करके रख कर चेक करो, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना। 2 1 जा 2, है ना, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस एक्स और प्लस का 2, तो यहाँ से कॉमन क्या हो गया एक्स, तो एक्स माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो एक्स प्लस 2। देखो अब क्या सेम सेम बना, तो इसका मतलब इसका है ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो या तो फैक्टर कर लो या तो वैल्यू पुट करके चेक कर लो, है ना। अगर वैल्यू पुट करोगे इसमें तो -1 बाई 1 कर दोनों रख कर चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा उसका लंबा आ जाएगा प्रोसेस। यहाँ पर देखो भाई, है ना, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। तो वही 2 1 जा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस का 2, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2, तो बचा क्या, एक्स माइनस 2 वंस अगेन कॉमन, तो एक्स प्लस 1। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और -1, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। बस नहीं, देखो यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू 2 आया, इसमें क्या करा है 0 1 हैविंग 1 एंड -2, तो ये भी तो दूसरा 0 आया, तो ये भी नहीं है ना। देखो तीसरा देखते हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2, तो 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस का 2, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन, तो एक्स प्लस 2, और एक्स प्लस 2 वंस अगेन कॉमन, और वो एक्स माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू -2 और 1 आ गया। देखो ये है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है, सी वाला सही है। बात समझ में आ गई। तो सी वाला हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ये के स्क्वायर, है ना। कह रहा है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ के एक्स क्यूब माइनस 4kx प्लस 4k माइनस 1, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, है ना। द वैल्यू ऑफ के, कह रहे अगर ये इसका फैक्टर है तो के की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, जब कोई भी फैक्टर, देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस 1, इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर अगर होगा, तो एक्स इक्वल टू 1 रखने के बाद ये 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो पुट करते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन पोलिनोमियल, x इक्वल टू 1 इन पोलिनोमियल। समझ बात आई कि नहीं आई, है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, तो जो भी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू इसमें रखने के बाद ये पूरा 0 हो जाना चाहिए। तो कैसे, देखो के एक्स क्यूब माइनस 4kx प्लस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। रखो, तो यहाँ रखेंगे के, यहाँ पर 1 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब माइनस 4k और इंटू 1 प्लस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा के, यहाँ से बनेगा -4k, यहाँ से बनेगा +4k, यहाँ से बनेगा -1 इक्वल टू 0। ये से कैंसिल हो गया, उधर जाएगा तो के इक्वल टू क्या आ गया, 1। समझ बात आई कि नहीं आई, बहुत आसान है ना। तो देखो इसमें के इक्वल टू 1 आ गया, तुम्हारा कौन सा आंसर सही रहेगा, ए वाला। क्लियर है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। देखो थर्ड का क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द पोलिनोमियल, है ना, इज डिविजिबल बाई 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2x का डिविजिबल हो अगर है, तो देखो या तो ये ऐसे पूछेगा इधर फैक्टर ऑफ, या तो कह डिविजिबल बाई, है ना। तो इस वाले केस में भी वैसे ही अपने को करना है। देखो क्या करना है, देखो दे रखा डिविजिबल बाई, है ना, 1 माइनस 2x, कह रहे ये इससे डिविजिबल होगा कौन सा भाई, 2x⁴ और -ax³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1,
ये देखो ऊपर वाले ने फैक्टर पूछ लिया, इसमें ये दो तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, या तो ऐसे पूछता है या तो ऐसे पूछता है, तो दोनों की मीनिंग सेम ही है ना। यहाँ पुट करते हैं भाई, तो 1 - 2x = 0 मान लोगे, तो x = क्या आएगा भाई, बोलो 1/2 आएगा, है ना। अब ये 1/2 इसमें रख करके पुट करते हैं तो a की वैल्यू 0 हो जाए, ये पूरा क्या होना चाहिए, 0, है ना। अगर डिविजल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो रखो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे 2 × 1/4 के पावर 4, सॉरी 1/2 के पावर 4 और माइनस a × 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 × 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 × 1/2 और प्लस का 1 = 0। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/16 और माइनस a × 1/3 है ना, सॉरी यहाँ क्यूब है, तो 1/8 और प्लस 4 × 1/4 प्लस 2 × 1/2 प्लस 1 = 0। तो ये से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया। तो बचा क्या अपने पास, 1/8 माइनस a/8 और प्लस का 1, ये देखो ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 = 0, ठीक है ना। ये 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये इसको उधर उधर भेजोगे तो ये 1/8 प्लस का 3 = a/3, a/8 है ना। 8 3 = 24, 125, तो ये हो गया भाई 25 और अपान 8 = a/8। 8 8 कैंसिल होगा तो a की वैल्यू क्या आ गई, बोलो a = 25 आ गया, है ना। तो हमारे पास ऐसा कि आंसर है, हाँ देखो ये वाला है, ये करेक्ट हो गया। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत आसान है ना। फोर्थ वाला देखते हैं क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x² माइनस प्लस एक्स माइनस 20 इज, एक फैक्टर दिया है तो दूसरा फैक्टर कह रहा है, तो कुछ नहीं, सिंपल है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² प्लस एक्स और माइनस 20, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कर लो, नहीं तो इसका फैक्टर कर लो, सिंपल है। फैक्टर क्या करोगे, x², 5 4 = 50, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x और माइनस का 20, यहाँ से कॉमन किया x, x + 5, यहाँ से -4 कॉमन तो x - 5, अब x - 5 x + 5 वंस अगेन कॉमन, x - 4, एक तो फैक्टर अपने दिया तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 4, तो आंसर हमारा हो जाएगा x - 4, है ना। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये देखा 2x², क्या कह रहा है, 2x² प्लस 5x प्लस 1, तो अपने से क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो इक्वल टू वाट, अपने को पता है कि अगर ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक तो इसके दो जीरो होंगे, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, होता है कि नहीं होता है, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, होता है ना। तो -b क्या है, तो -5/2 और c/a तो 1/2, हम इनपुट कर ले, देखो इसको ऐसे हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया -5/2 और इंटू 1/2, सॉल्व करोगे इसको क्या आ जाएगा, 5/4, आंसर माइनस का, देखो कहीं है -5/4 है, देखो -b/a तो 2, c/a 1/2, तो पुट कर लिया हमने। अच्छा सॉरी, एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ऐड करना था, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, देखो यहाँ पर ऐड करना था, तो ये हो जाएगा -5/2 और प्लस 1/2, तो दोनों कैल्सियम निकालेंगे तो 2 आएगा, तो -5 और प्लस 1, तो -4/2, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, -2, देखो है -2 कहीं, ये वाला आंसर है, ठीक है ना। समझ बात आ रही है, मैंने वहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं है ना। 6 नंबर देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक, देखो क्या कह रहा है, quadratic polynomial having the sum of its 0 5 and product of, कह रहा है sum of 0 दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, sum of 0 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे रखा है, -14। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अपने को बनाना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। पुट करो यहाँ पर x²
माइनस अल्फ़ा सम ऑफ जीरो यही है ना, तो ये माइनस 5x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का 14 है ना, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 14, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया। तो देखो कहीं है ये वाला करेक्ट हो गया है ना। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा एक छूट गया, देखो 6 नंबर छूट गया, 6 नंबर लगाते हैं, देखो ध्यान से देखो 6 नंबर ये क्या कह रहा है, अल्फा बीटा विद जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। तो ये देखो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वाट, तो अल्फा प्लस क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो माइनस बी बाई ए तो ये उल्टा दे रखा है, तो बी की जगह बी तो सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और एक जगह 1 है तो 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा 3, ठीक है ना। तो अपने कॉन्सेप्ट चलना। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 2 दे रखा है और x इक्वल टू 3 दे रखा है ना, बी आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो क्या कह रहा है भाई x-2 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, अगर ये इसका जीरो है तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या हो जाना चाहिए जीरो है ना, तो रखते हैं है ना x इक्वल टू 2 इसमें, तो रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो, तो ये हो गया 4 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है ना, उसको उधर भेजोगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 4, इसको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अगर ये इसका जीरो होगा तो ये भी पुट करने के बाद जीरो आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, पुट करो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी है ना इक्वल टू जीरो, तो ये जाएगा 9 और प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 9। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई है ना। क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या करें सब्ट्रैक्ट है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको उठा कर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 9। सब्ट्रैक्ट करें ऐसा क्यों, क्योंकि सेम साइन है ना, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई बताओ माइनस का 5, माइनस का ये इधर चला जाएगा 9 में से 4 चला जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 5 आ जाएगा, ए इक्वल टू आ गया भाई माइनस का 5। अब ए की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो बी वैल्यू आ जाएगी है ना, तो 5 तो जा 15 माइनस का और प्लस का बी इज इक्वल टू माइनस का 9, तो ये उधर जाएगा तो बी इज इक्वल टू -9 और प्लस का 15, तो कितना हो जाएगा भाई बी इज इक्वल टू 6 है ना। ए और बी की वैल्यू अब इसमें पुट करोगे तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा भाई बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 है ना, फैक्टर करो 2 3 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x और प्लस का 6, यहाँ से कौन किया x, तो x माइनस 3, यहाँ से -2 का होता है x माइनस 3, अब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हमारे फैक्टर आ गया था। अच्छा अपने को केवल यही पूछ रहा था ना, देखो अपने से क्या पूछ रहा था, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला ना, अच्छा फैक्टर पूछ रहा था। अच्छा एक तो फैक्टर ये बन गया है ना, एक फैक्टर और बन सकता है इसका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 1 जा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 6x और माइनस एक्स प्लस का 6, तो यहाँ से कौन किया x, तो x माइनस 6 और यहाँ से -1 का हुआ तो x माइनस 6, अब x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x इक्वल टू आ गया 6 और 1, देखो 1 और 6 है कहीं, इसमें 5 और 6 दे रखा है, 5 और 6 कहाँ से आ रहा है, 2 और 3, तो 2 और 3 रखेंगे तो यही तो आ रहा है 4 प्लस 2a पी इक्वल 0, तो 4 जगह माइनस हो गया है ना, अब 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3a प्लस बी इक्वल 0, दोनों को सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया 5 और 6 कहाँ से आ रहा है, इसमें 5 और 6 तो नहीं आ रहा है यार। अच्छा केवल वैल्यू पूछ रहा है यार, देखो मैं भी क्या करें, वैल्यू पूछ रहा है तो हमने तो फैक्टर निकाल लिया, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
बी इक्वल टू क्या है, माइनस का 5 है ना, देखो ये माइनस का 5 है और बी इक्वल टू 6, मतलब सी वाला आंसर सही है। हमसे वैल्यू कल पूछ रहा है, हमसे फैक्टर थोड़ी पूछ रहा है, हमसे फैक्टर नहीं पूछ रहा है। अगर फैक्टर पूछेगा तो हम लोग एक्स निकालेंगे, ध्यान रखना। ये हमसे केवल वैल्यू पूछ रहा है, फैक्टर थोड़ी पूछ रहा है ना। चलो 9 नंबर लगाते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 3 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ के। अगर कह रहा है 3 इसका जीरो है तो के की वैल्यू बताओ। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना, अगर किसी पोलिनोमियल को कोई जीरो दिया तो उसमें पुट करने के बाद वो पूरा जीरो हो जाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, एक्स पावर 4 और माइनस एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस बी, सॉरी के एक्स है ना, क्या है ये के एक्स और प्लस का 12, कह रहा है एक्स इक्वल टू 3, इसका पोलिनोमियल का जीरो है। तो ये वैल्यू उसमें पुट करने के बाद क्या रहना चाहिए, जीरो। तो रखो देखो, तो ये 3 के पावर 4 और माइनस 3 के पावर 3 और माइनस 8 इंटू 3 के पावर 2 और प्लस का 3 के प्लस का 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, ये ज़ीरो। तो 3 के पावर 4 है ना, 3 3 9 है ना, 3 4 पावर 4 81 होता है, माइनस 27 और माइनस 9 8 72 और प्लस 3 के और प्लस का 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 8 1 9, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 2 9 और 7 2 9। ठीक है ना, और प्लस का 3 के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये 93 है तो ये यहाँ से -6 आ जाएगा और प्लस का 3 के इज इक्वल टू ज़ीरो, ये उधर जाएगा तो 3 के इज इक्वल टू 6, तो के इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ठीक है ना, आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है ना। बस थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में रखो। कोई भी कहता है कि द गिवन नंबर इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो देन पुट अप द वैल्यू ऑफ जीरो इन द गिवन पोलिनोमियल, दैट्स इट, है ना। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -5 कह रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो क्या कह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट, तो ये सम ऑफ ज़ीरो है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये प्रोडक्ट पी ओ जेड है। ठीक है ना, तो फार्मूला ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर पुट करो भाई, x² सम ऑफ ज़ीरो -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5x और प्लस का 3, ये हमारे पास आ गया। देखो है कहीं, देखो ये सी वाला है ना, इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है ना, 11 नंबर पे आ जाओ भाई, 11 नंबर पे आ जाओ। देखो 11 नंबर क्या कहता है, 11 नंबर क्या कहता है, ऑन डिवाइडिंग क्या कह रहा है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज करेक्ट ऑन डिवाइडिंग बाई ए पोलिनोमियल gx। कोई gx है, देन कोशिएंट एंड रिमाइंडर। कोशिएंट क्या कह रहा है, कोशिएंट अपने को दे रखा है x-2 है ना, और रिमाइंडर क्या कह रहा है भाई 4 - 2x। ठीक है ना, ये रिस्पेक्टिबली। ठीक है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा हम बताओ, एक बात बताओ, अगर हम 2 से डिवाइड करें 5 को तो 2 2 जब 4 आता है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं कोशिएंट, है ना। अगर हम कहें 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, करते कि नहीं करते हैं, है ना। मतलब ये कि कोशिएंट, अब इसमें जो जिससे डिवाइड करते हैं डिविडेंड तो है ही नहीं, है क्या, नहीं है ना। देखो कहीं है क्या, डिविडेंड है क्या, कहीं नहीं है ना। तो डिविडेंड को हम लोग मान लेते हैं लेट, तो यहाँ लेट मान लेते हैं, लेट डिविडेंड इक्वल टू gx मान लेते हैं, क्या बात समझ में आ गई। तो इसके इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये डिविडेंड gx और इंटू कोशिएंट क्या होना चाहिए, कोशिएंट और प्लस का रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये हो गया gx और इंटू कोशिएंट क्या दे रखा है भाई x-2 और प्लस रिमाइंडर क्या है 4 - 2x। बात समझ में आ गई। तो ये उससे उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये दिया x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2,
इधर आएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 2x बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इधर gx बचा और इंटू एक्स माइनस टू। बात समझ में आएगी कि नहीं आई। देखो तो ये ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस का 3x और माइनस का 2, है ना, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और इंटू एक्स माइनस टू। देखो ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, है ना। तो सिंपल डिवाइड कर देते हैं ऐसे। देखो हमने डिवाइड कर लिया तो इधर लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस का 2। एक्स माइनस 2 से अपने से क्या करना डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा x² बार जाएगा, तो यहाँ एक्स क्यूब बच गया और माइनस का 2x²। सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का x² बन गया और प्लस का 3x, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा माइनस x टाइम जाएगा तो ये माइनस x² और प्लस माइनस प्लस 2x। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा x और माइनस का 2। अब कितनी बार जाएगा प्लस 1 बार तो x माइनस 2। तो हमारे पास जो डिविडेंट आया कितना आया x² माइनस एक्स प्लस 1 है क्या है। देखो x² माइनस एक्स ये प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ बात है, कुछ नहीं हमने किया, बस यही कंसेप्ट हमको रखना था तो हमने उसको रख करके आंसर निकाल लिया। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना, बहुत आसान है ना। 13 नंबर देखते हैं। देखो 13 नंबर क्या, सॉरी 12 नंबर क्या कहता है, 11 नंबर होगा। 12 नंबर देखो क्या कहता है। 12 नंबर कहता है इफ़ पॉलिनोमियल 3x² माइनस एक्स, है ना, 3x² और माइनस एक्स क्यूब और माइनस का 3x और प्लस का 15, है ना। चलो इसको थोड़ा सा बंद कर